ऐसा बनाती थी, उसका प्रेमी भी दबाव बनाता था। प्रेमी भी आपको बोल हाँ, गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसकी माँ भी बोलती थी मरवा देंगे इसको ले, इसकी माँ भी बोलती थी मरवा देंगे इसको लेके बक्सर में रहिए। तो हम बक्सर में उन लोगों के दबाव से रहने लगे, जाके वहाँ से पूजा पाठ कराने जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल खबर और मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के कतकौली गांव में। आप लोग भी सुना है कि प्रेमी प्रेमिका को छोड़ता है और प्रेमिका प्रेमी को छोड़ देता है। लेकिन 14 फरवरी जो है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 1 साल भी नहीं होता है उस शख्स का और उसकी पत्नी जो है छोड़कर फरार हो जाती है। आइए हमारे साथ जो है कि बैठे हुए हैं वो शख्स जिनका जो है कि पत्नी छोड़कर फरार हो चुकी है। इनसे हम बातें करते हैं, आखिर मामला क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका जनबोल खबर में। जी स्वागत है भैया, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपका परिचय। हमारा नाम अंकित कुमार चौबे है। क्या मामला है, जैसे कि आप ब्लेम लगा रहे हैं या वाकई में आपका पत्नी फरार हो गई है छोड़ करके आपको? वो जब से हमारा शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी 9 मई को 2022 में शादी हुई। सुमेश्वर स्थान में वो लोग रहते हैं, रहने वाले सीतापुर के हैं। और सुमेश्वर स्थान गायत्री नगर मोहल्ला में वो लोग रहते हैं। उनके पिताजी के नाम निर्भय कुमार पांडे हैं, उनकी माताजी के नाम ममता पांडे है, उनका भाई के नाम सुधीर पांडे है, लड़की के नाम अंकिता है। वो लोग सुमेश्वर स्थान में हमारा शादी 9 मई को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। तो शादी हुआ आपका जो है कि 9 माह हो रहा है, यानी कि साल भी नहीं लगा और इसके बीच जो है कि फरार हो चुकी है। मतलब क्या उसके साथ आप गलत बर्ताव रखते थे या उससे आप प्रेम नहीं करते थे? वो जब से आई थी, शादी करने के बाद जब से आई थी, वो बक्सर जाने के लिए रात दिन पहले तो बात करती थी फोन पे। किससे बात करती? अपने प्रेमी से बात करती थी। उसके बाद वो बक्सर जाने के लिए इतना दबाव बनाती थी, लेकिन कौन दबाव बनाती थी? लड़की उसकी माँ भी बनाती थी कि घुमा दीजिए। उसके हाथ में खजुली उजली हो गया था, तो वो लोग दबाव बनाती थी कि लेके आइए दिखा दीजिए। तो ले जाके हम दवाई वाई दिवाए थे वहाँ। फिर वहाँ से लेके आए, फिर वो लोग दबाव बनाने लगे। महीना दिन के भीतर हम बक्सर में एक कतकौली लड़ाई मैदान के पास में डेरा लिए, किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ से पूजा पाठ कराने जाते थे। अक्सर बनारस पटना जाना आना हमारा रहता था। 5 दिन 7 दिन के लिए इधर उधर जाते थे। तो उसी में उसका प्रेमी जो है वो मिलने आता था। तो यानी कि आप देखे थे प्रेमी जो मिलने आता था, तो आप देखे थे उनके साथ? नहीं, फोन पे बात करती थी और हम नहीं रहते थे तो बुलाती थी। आप कहाँ चले जाते थे? हम बनारस पूजा पाठ कराने 5-5 दिन चले जाते थे। तो अगल बगल के लोग हमसे बताएं कि ये बुआ के लड़का बोलती थी कि ये हमारे बुआ के लड़का है, प्रेमी के बुला के रहती थी। तो हम उनके माँ से बोले तो वो बोलती हैं कि ये राखी बनवाता है, भाई है। अच्छा, हाँ, यही तो आपका गाँव कहाँ है? हमारा गांव रसेन बहुआरा है। रसेन बहुआरा है जी। आप अपने परिवार को छोड़ करके, जो कि माँ पिता को आप लोग देख रहे हैं, माँ पिता को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। माँ पिता से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। आप तो पंडित हैं, आपको भी ज्ञान होगा। लेकिन आप अपने माँ पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी के कहने पर और ससुराल के सासु माँ के कहने पर आप जो है कि बक्सर रहते थे। जी। तो बक्सर रहते थे, उसके बाद क्या हुआ? मतलब कि आपके घर वाले जो है कि अपनी पत्नी को क्या कदर नहीं करते थे क्या? नहीं, कदर कर, वो परिवार में रहना ही नहीं चाहती थी। परिवार में रहना नहीं, परिवार अकेले दबाव ऐसा बनाती थी। उसका प्रेमी भी दबाव बनाता था। प्रेमी भी आपको हाँ, गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसकी माँ भी बोलती थी मरवा देंगे इसको लेके बक्सर में रहिए। तो हम बक्सर में उन लोगों के दबाव से रहने लगे, जाके वहाँ से पूजा पाठ कराने जाते थे। हाँ, तो मतलब आप अपने पत्नी को प्रेम नहीं करते थे क्या? अपने पत्नी को जो है कि जो मांगती थी वो नहीं देते थे? सब चीज देते थे। हम अपना कपड़ा धुलाते थे पूनम में, तो उसका भी साड़ी या ब्लाउज पूनम में धुलाता था। जो मांगती थी वो देते थे। लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करती थी। हमको हरदम उड़ेठी। आपको कैसे लगता था कि वो आपसे प्रेम नहीं करती? हरदम गाली देती थी, बात बात में लड़ाई करती थी। आपसे लड़ाई भी करती? जी, हम तो लड़ाई भी करती थे। 2 फरवरी को 2023 में लड़ाई की बात कर रही थी, छत पे बात कर रही थी। उसके बाद हम देखे, उसके बाद लड़ाई हुई। फरनाठी एक था, उसे मार दी थी। मारने के बाद लड़ाई करके उसके बाद नीचे आके 3 लाख रुपया के गहना, 30,000 नगद, घर बनवाने के लिए, ईंटा गिरवाने के लिए पैसा रखे थे। वो बगल में जमीन भी हमारा है, ईंटा गिरवा रहे थे। लेके शाम में
फरार हो गई। तो पैसा आप कहाँ रखे थे? बक्सा में बंद करके रखे थे या ऐसे ही अलमारी में छोड़ दिए थे? पैसा जहाँ से लाते थे वो काट लेती थी, 100-200 रुपया हमारे परस में रख के बाकी रख लेती थी कि हम घर पे हैं हम रखेंगे, सारा चीज तो वही रखती थी। हम विश्वास करते थे लेकिन वो हमको नहीं विश्वास करती थी या न लाइक करती थी। यानी कि देखने में क्या थी, वो हीरोइन जैसी थी? हाँ, देखने में सुंदर थी। आपको क्यों पसंद नहीं करती? आप भी तो मान लीजिए स्मार्टे हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि ये लड़का कोई जो है कि सुंदरता में भी कमी नहीं है, लेकिन कहाँ कमी हुआ है और वो क्या जो है कि भागी है जिसके साथ, उसके अंदर क्या खूबियाँ पाई हैं और इनके अंदर क्या कमियाँ पाई हैं और क्यों छोड़कर भागी हैं। यानी आप भी तो स्मार्ट हैं लेकिन आपको क्यों छोड़? मांस मजीला खाने वाली थी, होटल में खाने के लिए जोड़ मारती थी। हम होटल में खाने वाले नहीं, हम मांस मजीला खाने वाले नहीं। यानी कि आप शाकाहारी, वो मांसाहारी? हाँ, मांसाहारी थी। अच्छा, तो आप नहीं खिलाते थे उसको? हम खाते ही नहीं है, तो हम पंडित जी भागवत पाठ करने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, ये सब थोड़ी ना खाएंगे। हाँ। वो खाने वाली थी। तो शादी से पहले आपको नहीं पता था कि वो मांस मछली खाती है कि क्या नहीं करती है? वो आप नहीं ब्यौरा किए थे? नहीं, हमें ब्यौरा नहीं किया। उसके घर वाले नहीं बताए थे? नहीं, उसके घर वाले नहीं हमको बताए थे। अच्छा, कि आप जब भागी है तो उसके बाद आप कार्रवाई किए हैं कि नहीं उसके ऊपर? कार्रवाई किए हैं, FIR नगर थाना में किए। तो नगर थाना के पुलिस बड़ा बाबू बुला के 2 दिन के बाद हमको दे दिया आवेदन, कहे कि चलिए औद्योगिक थाना में। और औद्योगिक थाना में लेकर गए तो वहाँ से कह दिए कि इतना बड़ा नहीं, 2 लाइन में केवल लिख दीजिए, फोटो दे दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और जब फोन करते हैं बुलाते हैं तो कह रहे हैं 4 दिन से जा आ रहे हैं, अब जान से मारने की धमकी भी आ रही है। तो अब तो हम नहीं जा पाएंगे। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? इसकी माँ और इसका भाई और इसका प्रेमी लगातार फोन पे धमकियां दे रहे हैं लोग। आपके पास क्या कोई एविडेंस है? हाँ, रिकॉर्डिंग है इन लोगों को। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई की, माने इस पे हो, कहाँ है छानबीन करके खोज के, और इससे मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पैसा के चक्कर में उसको जो है कि किसी के साथ बेच दिए हैं, या कहीं पर आप जो है कि होता है कि कोठे पर बेच देना, यानी कि लाखों करोड़ों रुपया मिलता है, ऐसा तो नहीं ना किए हैं आप? ऐसा नहीं, बचने के लिए आप जो है कि न्यूज में बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, प्रूफ हमारे पास है कि वो जब अपने प्रेमी के साथ भागी है तो गाली गोली दिलवाई है, दी है, वो सब रिकॉर्डिंग हमारे पास है, प्रूफ के साथ हम हैं। इस तरह नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि यदि आपकी पत्नी आती है लौट करके, कितना दिन हो गया भागा हुआ? भागा हुआ 2 फरवरी को भागी है हमारे यहाँ से। यानी कि बाद यदि आती है तो आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे, लेकिन प्रस्ताव हमारा रहेगा। क्या प्रस्ताव है आपका? हमारा प्रस्ताव है कि रहेगी तो उसका मेडिकल जांच पहला, दूसरा फोन स्पीकर पे करके, फोन हाथ में नहीं रहेगा, फोन हमारे फोन से जहां बात करना होगा करेगी, स्पीकर पे पूरा परिवार के सामने। तीसरा प्रस्ताव रहेगा कि जहां पूरा परिवार रहेंगे वहां रहना होगा। यानी कि आपका कहना है कि इनका 3 प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव है कि मेडिकल जांच, दूसरा प्रस्ताव है कि उनके पास फोन नहीं रहेगा, तीसरा प्रस्ताव है कि हमारे फैमिली के साथ रहेंगी। यह हर लोग मतलब कि चाहता है। लेकिन एक बात बताइए कि वो यदि कहेगी कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हम आपके साथ शादी किए हैं, आपको हम जानते हैं, आपके परिवार को नहीं जानते हैं, हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कीजिएगा? तो हमारा तो जान मरवाने के लिए वो प्लान बनाई थी, वो चाकू रखी है, दवा ऐसा रखी है कि खा लेने पे 6 महीना बच्चा नहीं होगा। ऐसा भी वो करती थी? हाँ, ऐसा भी करती थी, दवा खाती थी, दवा के हमारे पास उसके चुड़केस में है, चाकू भी है, दवा भी है। हाँ। तो ऐसा लग रहा है देखने से और बातें करने से, ये पति खुद बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी ऐसी थी जो कि जन्म। अच्छा, एक बात बताइए कि जो शादी हुआ था कहीं दबाव में करके नहीं ना आपको शादी किया गया है? दबाव में नहीं, बोले आप अपने मर्जी से किए थे? नहीं, दबाव में नहीं, बोले कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसी नहीं है वैसी नहीं है लोग बोले, लेकिन वो रहने वाली नहीं थी। अगल बगल के लोग बता रहे थे कि इसकी हरकत बहुत गलती है, पंडित जी आपके साथ धोखा कर दी। वो दिन मारने के ही 2 फरवरी को मारने के ही प्लान बनाए थे लोग। हाँ, वो प्रेमी और प्रेमिका, हाँ, मिल के मार आपकी पत्नी और उसके प्रेमिका। हाँ, मार दें इनको, यानी कि मार करके फेंक दें। हाँ, मार के फेंक दें। आप जैसे देख रहे हैं इनका बयान है, और बयान अदा कर रहा है कि मारने की साजिश भी रचा जाता था, लेकिन इन्होंने जो है कि उस काल के चपेट में ना आए, और वो जो है कि प्रेमी प्रेमिका के साथ भाग चुकी है। और भागने के बाद यदि उनके घर वाले आपको क्या मतलब कि प्रतिक्रिया दे रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं, उनकी माँ बोल रही है ममता पांडे कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, नहीं तो आप लोग को सारे परिवार को हथकड़ी लगवा देते। धमकी वो लोग भी दे रहे हैं कि आएंगे तो मार देंगे, ये करेंगे, जहाँ पे हमारा बात लगेगा वहाँ आपका 5 लाख रुपया लगेगा, उनकी माँ बोल रही हैं। यानी कि उनका कहना है
अच्छा, आपका ससुराल कहाँ है? सीतापुर सीतापुर जी। अच्छा, इनके सासू माँ कह रही हैं कि जहां हमारा बात लगेगा वहां पर आपका 5 लाख लगेगा। यानी कि कहां तक सत्य है, आप लगातार कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और ये जो है कि आप देख पा रहे हैं कि एक जो है कि पति हैं और इनका दर्द आप समझ सकते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका कहते हैं कि महाराज हम जीवन भर रहेंगे, प्रेम करेंगे ले, और कि इनका कहना है कि बक्सर के प्रशासन जो है कि लापरवाह है और हम वहां पर जो है कि अपना बयान अदा करके और वहां पर जो है कि एफआईआर दर्ज कराना चाहा, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि बक्सर की प्रशासन जो है कि क्या मतलब क्यों चुप्पी साधी है? हम तो को लग रहा है बक्सर के प्रशासन उन लड़की वाले घर से पैसा ली हैं हाँ। कि हम लोगों के फंसाने के साजिश में। हाँ। हाँ, इसलिए इन लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम तो बोल आज नहीं, अब तो आज तो समय बीत गया, लेकिन कल एसपी के ऑफिस में या डीएम ऑफिस में वो लोग भी नहीं सुनेंगे तो जनता दरबार पटना भेजेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि इनका यदि बक्सर प्रशासन नहीं सुनती है तो एसपी और डीएसपी नहीं सुनता है तो ये सीधा जाएंगे पटना सीएम के पास और वहां पर गुहार लगाएंगे जनता दरबार में। आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए जनबोल।